दोस्तों हरिद्वार से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, तो रास्ते में हम खाना खाने के लिए रसोई ढाबे पे रुक गए। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसने हमारे सफ़र को और भी खास बना दिया। दोस्तों हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए थे और हमने यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर देखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके दर्शन कर लिया जाए। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कितना अच्छा इसका व्यू है। काफ़ी शांति है, शंकर भगवान का मंदिर है और हम दोनों भी शंकर भगवान के भक्त हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और थोड़ा दर्शन कर लिया जाए। आप इसके रास्ते देखिए, इजी नहीं था आना, पर फिर भी माही ने बोला कि नहीं हम चलते हैं, तो हम आ गए। तो अब हम वापस रोड की तरफ जा रहे हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। फाइनली गाड़ी का काम हो गया है। हरिद्वार से 90 किलोमीटर की दूरी तय करके हम देवप्रयाग पहुंच गए। देवप्रयाग एक पवित्र स्थल है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और यहीं से माँ गंगा का जन्म होता है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों नदियां मिलकर पवित्र माँ गंगा का रूप ले रही हैं। देवप्रयाग से 50 किलोमीटर दूर हम माँ धारी देवी के मंदिर पहुंच गए। ये मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है, जो इस जगह को और भी अद्भुत बना देता है। दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख रहे धारी माता का मंदिर है। हम निकले तो सुबह ही थे, पर रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से हमें थोड़ी देर हो गई और हम अंधेरा हो गया यहाँ पहुँचने में। ऐसी मान्यता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है, इसलिए इन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी भी माना जाता है। उनकी कृपा से यात्रा सुरक्षित और मंगलमय होती है, तो आपको यहाँ कभी भी आने का मौका मिले तो ज़रूर आइए। इस मंदिर के बारे में आपने भी काफ़ी कुछ सुना होगा, क्योंकि जब मैं इस मंदिर की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में सुना था, तब से मेरी यहाँ आने की बहुत इच्छा थी। तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में आता है। दोस्तों इस मंदिर में धारी देवी माता का ऊपर का हिस्सा रखा हुआ है और उनके नीचे के हिस्से को काली मठ में रखा गया है, जिन्हें माँ काली के नाम से पूजा जाता है। 2013 में अलकनंदा प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से इनका जो मूल स्थान था उससे इन्हें थोड़ी सी शिफ्ट किया गया था। और ऐसा मान्यता है यहाँ के स्थानीय लोगों और इनके भक्तों की कि बहुत थोड़े ही समय में एक ऐसा प्रलय आया जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद प्रशासन ने हरकत में आके वापस से ये माता का जो स्थान था वहाँ पे उन्हें पुनः स्थापित किया। और इसके पीछे एक और ये भी बात थी कि जो डैम बनाया गया था वो भी उस प्रलय में खंडहर हो गया। देखो उधर देखो, उधर देखो। दोस्तों रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से हमें रिसोर्ट पहुंचते पहुंचते रात हो गई। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है, तो अब मैं आपको ये जो रिसोर्ट है वो सुबह ही दिखा पाऊँगा। और हमारे कैंपिंग एक्सपर्ट जो दोस्त हैं उन्होंने सब कुछ सेटअप कर दिया है, तो अब हम कुछ देर टाइम पास करेंगे और जल्दी सो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा नामक जगह पे हूँ। हम यहाँ एक रिसोर्ट में रहने आए हैं। इस रिसोर्ट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी ये दिखाया जाए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदाकिनी रिसोर्ट है। मैं आप लोगों को इस रिसोर्ट के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। ये रिसोर्ट GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंडर आता है।
GMVN के पूरे उत्तराखंड में कई और रिसॉर्ट्स हैं। इन रिसॉर्ट्स की खूबसूरती और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से ये हमेशा हाई डिमांड में रहते हैं और मोस्टली बुकड रहते हैं। आप इनके रिसॉर्ट सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल से ही बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। इनका रेस्टोरेंट है, मैं आपको अंदर से भी एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, बेसिक है पर बहुत अच्छा है। यहाँ पे पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। बहुत ही प्यारा मंदिर है जो कि एंट्रेंस पे ही है। ये इनका रिसेप्शन है। दोस्तों ये रिसॉर्ट बहुत खूबसूरत है और इसको देखने में, सिर्फ देखने में और दिखाने में मुझे लगता है 1 आवर से ज़्यादा वक्त निकल जाएगा। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, फिर भी मैं देखता हूँ आपको मैं कितना कैप्चर कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों का प्ले एरिया है। आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी में टोटल 13 विला हैं। एक विला में 4 रूम है, 2 नीचे 2 ऊपर। और आपको मैं बाहर से भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे 2 टाइप के रूम्स हैं, एक में एसी है एक में नहीं है। तो फिलहाल तो इतनी ठंड है कि एसी की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों इस रिसॉर्ट की जो सबसे खूबसूरत जगह है वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। रिसॉर्ट के जस्ट बगल से मंदाकिनी नदी गुजरती है, जिसकी कलकल की जो आवाज़ है वो आप सुबह, दोपहर, शाम, रात को कमरे से भी और अपनी गैलरी से इतनी क्लियरली सुन सकते हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये तो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है। ये रिसॉर्ट से स्टेप से नीचे जाने का रास्ता है। थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा स्टीफ है रास्ते, पर इजली आप जा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अदी के साथ भी यहाँ आया था और काफ़ी टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया, सिर्फ अदी और मैं। हम जल्दी उठ गए थे सुबह। तो आपने बाहर से तो देख लिया कि कितना खूबसूरत है ये रिसॉर्ट। मैं आपको रूम विजिट भी करा देता हूँ, आप आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अब वक्त है आज के दिन में साइट सीइंग करने का, तो बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव। वहीं हर हर महादेव। हम लोग जा रहे हैं कोटेश्वर भगवान के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में। हर हर महादेव, हर महादेव। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं उत्तराखंड से कोटेश्वर महाराज के दर्शन करने आया हूँ। इनके बारे में आपने बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी होंगी। एक भस्मासुर राक्षस था
जिसने हमारे महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे ही आशीर्वाद ले लिया कि महाराज मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो जल जाए। तो हमारे शंकर भगवान तो बहुत दयालु है ही है, उन्होंने दे दिया आशीर्वाद, हाँ भस्मासुर जी आप ले लो। उसके बाद हुआ ये कि वो शंकर भगवान के पीछे भागने लगे कि मैं तो अब आपको ही जलाऊंगा। तो उनसे बचने के लिए और ध्यान चिंतन के लिए हमारे शंकर भगवान जी ने यहाँ पे शरण ली थी गुफा में। और वो प्राचीन और पवित्र गुफा यहाँ से नीचे की तरफ है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कोटेश्वर महाराज के भगवान की बहुत मान्यता है, तो आप कभी भी उत्तराखंड आए यहाँ दर्शन करने जरूर आए। यही वो पवित्र गुफा है जहाँ भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने और ध्यान चिंतन के लिए शरण ली थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गुफा में कई शिवलिंग ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हुए और साफ साफ दिखाई देते हैं। ये गुफा और ये जगह अपने आप में अद्भुत है। दोस्तों, लोग विदेश घूमने जाते हैं, पर ट्रस्ट मी हमारे देश में ही ऐसी बहुत सी जगह हैं जो भले फेमस ना हो पर खूबसूरत बहुत है। इन सकरी गलियों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बनारस तो नहीं आ गया हूँ। ये है रुद्रप्रयाग संगम, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। शाम होते होते हम अगस्त मुनि जी के प्रसिद्ध आश्रम पहुंच गए, जो कि रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि शहर में। अगस्त मुनि जी को आसपास के गांव में इष्ट देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठंडी के दिनों में यहाँ 5:30-6 बजे तक काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो आज के दिन तो हमने आसपास का साइट सीन कर लिया है और अब कल कुछ और नई और फेमस जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ।